स्टार में हम एक मायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इनकी एक भांजी भी होती है जिनका नाम वानिया होता है। इन दोनों ने वानिया को अडॉप्ट किया था क्योंकि वानिया के पेरेंट्स कुछ दिन पहले बहुत अजीब मौत से मर गए थे। एना और उसके एडन हस्बैंड वानिया से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन वानिया अभी भी अपने पेरेंट्स को याद करती थी, इसलिए वो ज़्यादातर उदास रहती थी। ईडन की एक डॉल फैक्ट्री होती है जहाँ पर वो डॉल्स को बनवाता है और बेचता है। कुछ दिन पहले इसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम इसने सेब्रीना रखा। ये वाली डॉल बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपने वाइफ के लिए एक बहुत बड़ी डॉल बनाई रखी थी और ये भी सेब्रीना थी। ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और बाकी डॉल से अजीब थी, लेकिन ये मायरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में है। पर उसका एक दोस्त शार्ली शार्ली गेम खेल रहा था और इसका नाम डिटो होता है। इस गेम के ज़रिए से अपनी ग्रैंड माँ के सोल को इस दुनिया में बुला रहा था। ये को ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो डीटो से इसके बारे में पूछती है। डीटो बोलता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए हम सबको प्रे करना होगा कि इस गेम में बुलाए गए सोल्स वापस जा सके। वो वानिया को आईओएस के बारे में भी बताता है जिसके ज़रिए सोल्स को देखकर और उससे बात की जा सकती है। यहाँ पर वानिया अपने दोस्त से ये बोर्ड ले लेती है और फिर घर में आकर ये यही शाली शाली गेम खेल कर अपनी माँ को बुलाना चाहती है। यहाँ पर वानिया को फील होता है कि उसकी मॉम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है कि असल में ये गेम तो फेक थी। वानिया को अपनी माँ के बजाय यहाँ पर अपनी आंट दिख जाती है, यानी ये मायरा थी, और वो वानिया को कहती है कि तुम इस डॉल को ले लो और अपने साथ सुला दो। बाद जब वानिया सोरी होती है तो हम इस सेब्रीना नाम की डॉल की आइज़ को मूव करते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये लग रहा था कि चार्ली चार्ली गेम से वाकई ही कोई सोल आ गई थी और अब वो सेब्रीना डॉल के अंदर है। अगले दिन हम सेब्रीना डॉल को पूरे घर में अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं। इसे देखकर मायरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगली रात वानिया जब दोबारा आईओएस ऐप को यूज़ करती है तो वहाँ पर उसको कुछ सोल्स दिख जाते हैं, लेकिन वो उसका वेब होता है जो असल में एक डमी थी। अचानक से उसकी अलमारी खुल जाती है और कोई सोल वानिया को नीचे धकेल देती है। फिर अगली सुबह वानिया मायरा को ये सारी बातें बताती है, लेकिन मायरा अपनी बेटी को समझाती है कि आज अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन असल में उसकी सोल यहाँ पर मौजूद होती है। अगली रात हम देखते हैं कि मायरा को अपने घर में एंटनी यानी वानिया की मदर दिखती है। देखते देखते वही एक डीवन में तब्दील हो जाती है और मायरा के करीब आती है और उसको मारने की कोशिश करती है। मायरा चिल्लाते हुए इस जगह से भागती है। उनकी ये आवाज़ें सुनकर उसका हस्बैंड ईदन भी आ जाता है। यहाँ पर ये डीवन इन दोनों पर भी हमला करता है और इन दोनों को किसी भी हालत में इस घर से बाहर जाने नहीं देता। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। लोग जान गए थे कि इनके घर में किसी तरह का एक डीवन मौजूद है। उसके बाद ये अपने दोस्त मिस्टर लारस और इसके हस्बैंड से मिलने जाते हैं जो कि असल में पैरानॉट्स थे। इसके बाद मिस लारस उनके पास फ़ौरन की घर जाती है। पारा उसी गेम के ज़रिए से एंटनी को यानी कि वानिया की मदर को दोबारा अपनी दुनिया में भेजना चाहते हैं। इसी दौरान उसी गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है। वो जलने लगता है और अचानक से घर की लाइट्स भी बुझ जाती है। कि अंधेरे में ये डीवन वानिया को अपने काबू में कर लेता है। इसी दौरान वानिया लेरिस पर हमला करती है। यहाँ पर लेरिस वानिया के जिस्म से इस डीवन को अलग कर देती है, लेकिन ये डीवन किसी तरह इन सब पर हमला करना चाहता है। इन सब के साथ इनकी बड़ी फाइट होती है और मिस लेरिस इस डीवन को इस घर के अंदर कैद कर लेती है। लेरिस से यहाँ पर यह गलती हो जाती है कि वो सेब्रीना डॉल को भी अपने साथ ले लेती है। यही डीवन इसी डॉल के ज़रिए इनके साथ वापस बाहर आ जाता है। वहाँ पर लेविस इस डीवन को जान गई थी और वो कहती है कि इसका नाम बाकिया है। कहती है कि ये एक मामूली स्पिरिट नहीं है बल्कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर हमें वानिया के पेरेंट्स के बारे में भी पता चल जाता है कि इसी डेविल ने उन दोनों को मारा था। लेरिस और उसके हस्बैंड ने किसी तरह इसी डेविल को किसी तरह इस दुनिया से आगे दूसरी दुनिया में भेजा था, लेकिन इन सब के दरमियान वानिया के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वानिया ने इस गेम की मदद से एंटनी को दोबारा इस दुनिया में बुलाया है। लेरिस समझ आती है कि इस डीवल को हम एक ही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि इस डीवल को मिले हुए विरासत में एक खंजर से इसको ख़त्म किया जा सकता है। खंजर को स्पेशल इस डीवल को मारने के लिए ही बनाया गया था और जो कि इनके हस्बैंड के पास था। उनको ये खंजर किसी बहुत पुराने गार से मिला था, पर इस खंजर को खुद एक डीवल के ज़रिए छुपाया गया था। यही डीवल दोबारा आ जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। इन सब पर चाकू के ज़रिए से वार करती है। फिर किसी तरह ये सारे मायरा को दोबारा उसी घर में ले आते हैं। लारा मायरा को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि ये डेविल इससे बाहर निकल सके।
ये रिवल बताता है कि मुझे इस दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था, और यहाँ पर ये स्टोरी चेंज हो जाती है। पर हम स्टोरी चेंज होते हुए देखते हैं जहाँ पर हम ईडन को देखते हैं उसके भाई के साथ, जबकि टॉयज़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। यहाँ पर ईडन के भाई की टॉयज़ उसके फादर को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वजह से ईडन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था और वो जेलस फील करता था। और जब ईडन के फादर की डेथ हो गई तो उसने अपने प्रॉपर्टी का 60% अपने दूसरे बेटे के नाम कर दी। ईडन के हिस्से में सिर्फ 40% की प्रॉपर्टी आई। को सुनते हुए ईडन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो एक मैजिशियन के पास चला गया। अपने बड़े भाई को काली जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे अपने फादर की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। ये ब्लैक मैजिक ने इसी डीवल को बुलाया था हमारी दुनिया में। डीवल को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। इसके बाद ईडन ने अपने भाई को कंट्रोल करने की कोशिश की। डीवल ने ईडन के भाई पर भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो उसके जिस्म पर काबू ना आ सका। इसके बाद वो उसकी वाइफ के जिस्म में इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो उसको अपने काबू में कर लेता है। पर ईडन के बड़े भाई और उसकी वाइफ ही वानिया के पेरेंट्स थे। ईवल की वजह से वानिया के पेरेंट्स मर चुके, यानी कि इसका असल जिम्मेदार ईडन ही था। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इस डीवल को एक और डेड बॉडी की ज़रूरत थी और वो ईडन पर ही काबू कर लेता है। ईडन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो यहाँ पर इन सब पर हमला करता है। यहाँ पर लॉरा के हस्बैंड किसी तरह इस डीवल को ईडन के जिस्म से बाहर निकालता है। ये डीवल अपनी असल शक्ल में आ जाए, और जब ये आ जाता है तो ये लारास पर हमला करता है। दौरान लारास उसी खंजर की मदद से इस डीवल पर वार करती है और उसको हमेशा के लिए ख़त्म करती है। पर हम मूवी का एंडिंग पॉइंट देखते हैं जहाँ पर पुलिस ईडन को अरेस्ट करता है। पर मायरा को भी अपने हस्बैंड के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद मायरा और वानिया हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। कुछ दिन बाद हम लारास उसके हस्बैंड को देखते हैं जहाँ पर उनको एक कॉल आती है एक डॉल के मामले में। ये पता चलता है कि उस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है। फिर इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, एंड नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।